जनता टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। देहरादून से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। धामी कैबिनेट की आज बैठक है। 1 दर्जन से अधिक प्रस्ताव रखे जा सकते हैं इस बैठक में। सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी। सचिवालय में आज शाम 4 बजे ये बैठक शुरू होगी। तो ये देहरादून से बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। धामी कैबिनेट की आज बड़ी बैठक होने वाली है। शाम 4 बजे का वो वक्त होगा जब ये कैबिनेट बैठक होगी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। इसमें तमाम बड़े दिग्गज नेता शिरकत करेंगे। 1 दर्जन से अधिक प्रस्ताव रखे जा सकते हैं, इसकी जानकारी मिल रही है। सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक होगी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी यशराज आनंद देहरादून से जुड़ चुके हैं। यशराज, आज धामी कैबिनेट की बड़ी बैठक, 1 दर्जन से अधिक प्रस्ताव रखे जाएंगे, क्या कुछ अपडेट निकल करके सामने आ रहा है बैठक को लेकर के? जी बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूं कि धामी सरकार की आज कैबिनेट की बैठक सचिवालय में शाम 4 बजे होनी है। वहीं इस बैठक में करीब 1 दर्जन से अधिक प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। और सबसे बड़ी बात है, इस बैठक में वन मंत्री सुबोध उनियाल के साथ साथ सभी लगभग मंत्री उपस्थित रहेंगे। वही रेखा आगे संभावना है। वहीं इस बैठक में लगातार कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं, जिसमें सबसे बड़ी बात है कि आपदा को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया जा सकता है। लगातार बढ़ रही आपदा के कारण यहाँ पर आपदा की राशि में बढ़ोतरी करने की बात की जा रही है। साथ ही साथ आपदा की राशि को जल्द ही डिसाइड करने की बात की जा रही है। दूसरा सबसे अहम प्रस्ताव हो सकता है यहाँ पे निजर जमीन को लेकर लगातार वाद विवाद चल रहा है, जिसको लेकर भी एक प्रस्ताव आया जा सकता है। साथ ही साथ वनाग्नि को लेकर भी इस बैठक में कई अहम प्रस्ताव लाए जा सकते हैं। साथ ही साथ शिक्षा विभाग की तरफ से भी कुछ अहम प्रस्ताव लाए जा सकते हैं, जिसमें सबसे शिक्षा विभाग के द्वारा लगातार पैसे का जो पैसा जो है उसको पैसे की राशि को बढ़ाया जाने, सहायता अनुदान राशि को बढ़ाए जाने की भी बातचीत हो सकती है। इस प्रकार से लगातार उसमें कई अहम फैसले हो सकते हैं। करीब 1 दर्जन से अधिक फैसले होने का ऐसे अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं इस बैठक में लगभग सभी मंत्रियों के मौजूद संभावना व्यक्त की जा रही है। जी यशराज, जिस तरह से यहाँ पर कई मुद्दों पर 1 दर्जन से जो अधिक प्रस्ताव है इस बैठक में रखा जाना है, आपको बता दें कि जिस तरह से मुख्यमंत्री लगातार कई बड़े फैसला उद्योगों को लेकर निर्णय लेते रहते हैं, क्या लगता है कि उद्यमिता को लेकर के भी इस बैठक में कोई बड़ा फैसला आ सकता है? बिल्कुल, उद्योगों को लेकर भी सरकार के द्वारा यहाँ पर कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। बात करें कि अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ पर लेकर कई अहम फैसले के विषय में बातचीत हुई थी। उसी को लेकर के प्रकार के उद्योगों का विकास किया जाए। साथ ही साथ बंद पड़े जो उद्योग है उनको लेकर भी आया, जिसमें उनको भी शुरू करने, उनको भी खुलवाने की भी व्यवस्था, अनुदान राशि की भी बात की जा रही है। और वहीं बाहर से जो विदेशों से जो इन्वेस्टर आ रहे हैं, उनको इन्वेस्टर जो यहाँ पर आएंगे किस प्रकार से वो इन्वेस्टमेंट करेंगे पर मुहर लग सकती है। और तीसरी सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर बाहरी जो निवेश करने आते हैं उनकी सहूलियत, उनकी सुविधा का भी ख्याल रखा जाएगा, ताकि उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। 24 घंटे उनके लिए नंबर, आपातकालीन नंबर को भी निकालने की व्यवस्था की जा रही है, जिसके द्वारा वो संपर्क कर सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया यशराज आनंद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो धामी कैबिनेट की आज बड़ी बैठक होने वाली है। शाम 4 बजे का वो वक्त होगा जब मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बड़ी बैठक होगी। और आपको बता दें कि सभी मंत्री इस बैठक में शिरकत करेंगे। 1 दर्जन से अधिक प्रस्ताव पर यहाँ पर इस बैठक में रखा जाएगा और मुहर लगने की संभावनाएं भी जताई जा रही है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। दिल्ली में बन रहे केदारनाथ मंदिर मामले में अब ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने अपनी नाराजगी जाहिर कर दी है। इसके साथ ही उन्होंने केदारनाथ में हुए सोना घोटाले पर भी कई बड़े सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने प्रश्न किया है कि घोटाला हुआ है, उस मुद्दे को क्यों नहीं उठाया जाता है। वहीं शंकराचार्य के बयान पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा है कि शंकराचार्य को इस प्रकार का बयान देने से बचना चाहिए। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए जरा। प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं तो उनको तो इस प्रकार के बयानों से बचना चाहिए। लेकिन मैंने कहा कि इसका सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार हमारे कांग्रेस के मित्र कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस आज हताशा में है, निराशा में है और उनके पास कोई मुद्दे नहीं है। वो चाहते हैं कि साहब कि केदारनाथ से लोगों का एक सेंटिमेंटल अटैचमेंट है। केदारनाथ करोड़ों करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक है, तो इसलिए लोगों की भावनाओं को भड़काने की
प्रदेश में कांग्रेस केदारनाथ बचाओ यात्रा की शुरुआत करने जा रही है। हर की पौड़ी में गंगा स्नान के बाद कांग्रेसी केदारनाथ बचाओ यात्रा की शुरुआत करेंगे। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी ऐलान कर दिया है कि वो यात्रा में शामिल होंगे, शिरकत करेंगे। जिसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा है कि कांग्रेस को युवराज सद्बुद्धि यात्रा निकालनी चाहिए। तो वहीं कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा है कि बीजेपी को शर्म आनी चाहिए। बीजेपी के पास कुछ कहने को बची नहीं है। घूम फिरकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को टारगेट करते रहते हैं। देखिए, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी को सद्बुद्धि यात्रा निकालनी चाहिए, युवराज सद्बुद्धि यात्रा। उनके युवराज संसद में सनातन धर्म के खिलाफ, हिंदू धर्म के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, तब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कहां से होते हैं? जब उनके युवराज कहते हैं, सनातनियों को कहते हैं मंदिर में जाने वाला हर सनातनी छेड़खानी करता है, तब इनके प्रदेश अध्यक्ष जी की सनातनी धर्म के प्रति आस्था कहां चली जाती है? कांग्रेस को अपने युवराज की सद्बुद्धि यात्रा निकालनी चाहिए। ये वही कांग्रेस है, जब जब सनातन पर प्रहार होता है तब तब कांग्रेस उस पर राजनीति करती है। ये वही कांग्रेस है जो अपने देश की छवि विदेशों में जाकर के खराब। देखिए, शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को इस तरह से तोड़ने मरोड़ने के लिए। चीजों को कुछ कहने को है नहीं तो घूम फिरकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर उनका टारगेट हो जाता है। वो आप जनता को बोरिंग भी लगने लगा है। आपका कुछ नया सोचकर भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस पर हमला बोलना चाहिए। और शर्म इनको इसलिए भी आना चाहिए, इसलिए क्योंकि केदारनाथ का जो सोना चोरी हुआ उस पर अभी तक बात नहीं हुई। QR कोड वहां लग गया, चंदा हुगाई कर, उस पर बात नहीं हुई। केदारनाथ जो दिल्ली बुराड़ी का केदारनाथ धाम ट्रस्ट है, उसको NOC किसने दी, ट्रस्ट का नाम केदारनाथ धाम की तर्ज पर रखने के लिए, उस पर बात होनी चाहिए। बात इस पर भी होनी चाहिए कि बार बार तीर्थ पुरोहितों को आपके खिलाफ एजिटेशन पर क्यों बैठना पड़ रहा है और क्यों आप शिलान्यास कर रहे हैं, हमारे धामों का दूसरे प्रदेशों में फ्रेंचाइजी खोलने का प्रयास कर रहे हैं। तो मुद्दा यहाँ पर सनातन को बचाने का, संस्कृति और सभ्यता और पौराणिक मान्यताओं को बचाने का है। यहाँ पर मुद्दा युवराज बोले या पप्पू बोले, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कारवां लुटा कैसे। वहीं BKTC अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने बयान देते हुए कहा है कि दिल्ली में केदारनाथ धाम में प्रदेश सरकार का किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए जरा। देखिए, मैं आपके माध्यम से स्पष्ट करना चाहूंगा कि दिल्ली में किसी केदारनाथ धाम ट्रस्ट द्वारा जो मंदिर निर्माण प्रस्तावित किया गया है उसमें प्रदेश सरकार का किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है और न ही प्रदेश सरकार द्वारा किसी प्रकार का कोई आर्थिक सहयोग प्रदान किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी इस प्रस्तावित मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम में सम्मिलित हुए थे। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से कुछ साधु संतों ने, कुछ जनप्रतिनिधिगणों ने अनुरोध किया था और माननीय मुख्यमंत्री जी एक धार्मिक कार्यक्रम के नाते इस समारोह में वो सम्मिलित हुए थे। लेकिन प्रदेश सरकार का इस मंदिर के निर्माण से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। वहीं मसूरी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केदारनाथ मंदिर के प्रतीकात्मक निर्माण के विरोध में प्रदर्शन किया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहीद स्थल पर शहर अध्यक्ष अमित गुप्ता के नेतृत्व में एकत्रित हुए और प्रदेश के पुष्कर सिंह धामी के सरकार के खिलाफ में जमकर नारेबाजी की है। वहीं कांग्रेस 24 जुलाई से जय गंगे जय केदार पैदल यात्रा की शुरुआत करेगी। पूरे प्रदेश में प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष द्वारा निर्देश किया गया है कि सभी जगह पर धरना प्रदर्शन, पुतला दहन का कार्यक्रम किया जा रहा है। इसी तहत मसूरी में भी आज सांकेतिक धरना दिया गया। आप देख रहे होंगे कि किस तरह भाजपा हमारे हिंदू धर्म के साथ, हमारी आस्था के साथ, हमारे सनातन धर्म के साथ छेड़छाड़ कर रही है। वो आज सबके सामने खुली किताब के रूप में आ गया है। किस तरह से वो केदारनाथ बाबा को उठाकर कहते हैं हम दिल्ली में केदारनाथ बाबा की स्थापना कर देंगे, तो किस तरह से आप धामों की छेड़छाड़ कर रहे हैं। ये विपरीत बुद्धि विनाश काले, इस सरकार की जो है, इस पार्टी की है, सरकार की है, ये विपरीत बुद्धि हो रही है। ये इनसे छेड़छाड़ कर रही है और ये हिंदुओं की आस्था है। जिन हिंदुओं को ये आगे बढ़ा रहे हैं, हिंदू 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 राष्ट्र बनाएंगे, ये करेंगे, एक तरफ तुम हिंदुओं की जड़ काट रहे हो, हिंदुओं की आस्थाओं को खत्म कर रहे हो, तो क्या हमारा हिंदू धर्म जीवित रहेगा? इससे नहीं रहेगा। तो मैं ये सलाह दूंगा कि इस तरीके की छेड़छाड़ न की जाए, जो जहाँ है उसको वहीं। बड़ा दुर्भाग्य है कि जब से हमने सुना है कि केदार धाम की, केदार मंदिर की
दिल्ली में कोई संस्था, कोई ट्रस्ट जो है वहां पर उसका शिलान्यास और भूमि पूजन जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री धामी जी से करवा दिया। ये बहुत कितना बड़ा एक जो आस्था का सवाल है इस देश का, जो हमारे 4 धाम है उत्तराखंड के, बद्रीनाथ हो गया, केदारनाथ हो गया, यमुनोत्री, गंगोत्री हो गया, उसके साथ इस तरह का छेड़छाड़ करना, जो कि 12 लिंगों में, ज्योतिर्लिंगों में 11वां ज्योतिर्लिंग केदारनाथ धाम है, और उसका मंदिर आप दिल्ली बना रहे हो और ये कह के बना रहे हैं कि साहब जो हिंदू या जो लोग केदारनाथ आते हैं, जो चढ़ नहीं सकते वहां पर जो रास्ते पे, तो उनको हम दिल्ली में व्यवस्था करेंगे और वहीं से उनको विदा कर देंगे, आप अपने घर चले जाइए। मतलब जो उत्तराखंड का पर्यटन है, उत्तराखंड का जो व्यापार है, जो बेरोजगार है, हमारे शिक्षित लोग हैं, हमारी महिलाएं हैं जो वहाँ काम धंधा करती हैं, अपने छोटे छोटे उद्योग चलाती हैं, स्वेटर बुनने का काम करते हैं, जो बाकी काम करते हैं, वो चौपट पूरा हो जाए। वो चाहते हैं कि उत्तराखंड से जो पलायन जा रहा है वो पूरा पलायन यहाँ से नीचे चला जाए और उत्तराखंड जो है जीरो हो जाए। पूरा उत्तराखंड चिंतित है, पूरा उत्तराखंड के लोग आज सड़कों पे आ रखे हैं, हमारे जो पुजारी लोग हैं वो सड़कों पे हैं। किस तरह से जो उनके हिंदुओं की भावना पे जो ठेस पहुंचाई है, जो हमारा आस्था का प्रतीक केदारनाथ धाम है, जो हमारे धाम है, उनके साथ इस तरह से छेड़छाड़ की जाए तो कहीं भी उत्तराखंड की जनता जो है बर्दाश्त नहीं करेगी। ये शहीदों की धरती है, शिव की धरती है, शिव के साथ छेड़छाड़ करोगे तो शिव जो तांडव दिखाए। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बदले जाने पर सस्पेंस पूरी तरह से बरकरार है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के राज्यसभा सांसद बनने के बाद अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बदलने की चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। हालांकि बीजेपी प्रदेश महामंत्री का कहना है कि प्रदेश अध्यक्ष बने हुए लगभग 2 साल पूरे हो चुके हैं, साथ ही उनके नेतृत्व में संगठन का काम बेहतरीन तरीके से चल रहा है और भविष्य में परिवर्तन की कोई गुंजाइश नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष का जहां तक सवाल है तो उत्तराखंड में अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री महेंद्र भट्ट जी को जुलाई में 2 वर्ष बने हुए हो रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि उनके नेतृत्व में उत्तराखंड में संगठन का काम बहुत बेहतर तरीके से हो रहा है और संगठन निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है। मैं समझता हूं कि भविष्य में परिवर्तन की कोई संभावना नहीं है। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने जम्मू के डोडा में शहीद हुए भारतीय सेना के जवानों को शहादत दी है, श्रद्धांजलि अर्पित की है। हाथी बड़कला स्थित कैंप कार्यालय में एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम में गणेश जोशी ने शहीदों को पुष्प अर्पित कर भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की है। पाकिस्तान 47 से लेकर आज तक जितने युद्ध हुए हैं, आमने सामने की लड़ाई में हमेशा भारत की सेना ने विजय पाई है। 71 में तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े तक कर दिए गए थे। हमारी सेनाएं लाहौर तक पहुंच के जो पाकिस्तान में कब्जा कर सकते थे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करते हुए अपनी सेना को हमने वापस बुलाया और इसीलिए इसे मालूम है कि हम आमने सामने की लड़ाई में जीत नहीं सकते हैं। लगातार सरकार आतंकवादियों को भेजकर कायराना हमले हमारे जवानों पर होते हैं। अभी 8 तारीख को हमारे 22 गढ़वाल के 5 जवान जो पेट्रोलियम पर थे, उन पर भी एम्बुलेंस लाकर हमला किया गया, वो शहीद हुए। इससे पीछे एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उससे भी आपको अपडेट करवाएंगे। प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की संभावनाएं जताई गई हैं। पिथौरागढ़ और बागेश्वर में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। देहरादून, हरिद्वार समेत 8 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको मौसम से जुड़ी हम आपको दे रहे हैं। गर्जन के साथ आकाशीय बिजली की भी आशंका जाहिर की गई है। टिहरी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, चंपावत में येलो अलर्ट है। वहीं नैनीताल में भी भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी है। तो देहरादून समेत 8 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग विज्ञान केंद्र की ओर से ये अलर्ट जारी किया गया है। गर्जन के साथ आकाशीय बिजली गिरने का भी यहां पर संभावनाएं जाहिर की गई है। पिथौरागढ़ और बागेश्वर में ऑरेंज अलर्ट है। तो देहरादून समेत 8 जिलों में येलो अलर्ट है। गर्जन के साथ आकाशीय बिजली की भी आशंका जाहिर की गई है। प्रदेश के कई जिलों में भारी बरसात होगी। पिथौरागढ़ और बागेश्वर में भी ऑरेंज अलर्ट है। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपके सामने।
इसी बीच एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसे भी आपको अपडेट करवाएंगे। बड़ी जानकारी, मसूरी में भारी भूस्खलन की खबर सामने आई है। भूस्खलन होने के बाद रास्ता पूरी तरह से ठप हो गया है। गलौकी पावर हाउस के पास लैंडस्लाइड का ये पूरा मामला, 15 मीटर का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरह से यहाँ पर भारी लैंडस्लाइड दिखा क्या है। मसूरी में, मसूरी देहरादून मार्ग का जो हिस्सा है वो क्षतिग्रस्त हो गया है। मसूरी में भारी भूस्खलन की तस्वीरें सामने आई हैं। भूस्खलन होने के बाद रास्ता पूरी तरह से ठप हो गया है। गलौकी पावर हाउस के पास लैंडस्लाइड और 15 मीटर का हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हुआ है। रुद्रप्रयाग से एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। केदारनाथ हाईवे के सौड़ी में भारी मलबा आ गया है। देर रात से राजमार्ग को बंद कर दिया गया है। भारी मलबा आने की वजह से ये राजमार्ग को बंद करना पड़ा है। रास्ता खोलने के लिए सुबह से मशीनें लगी हुई हैं। देर रात भारी बारिश के कारण ये राजमार्ग को बंद करना पड़ा। राजमार्ग पर पहाड़ी से बड़े बड़े बोल्डर गिरे हुए हैं। राजमार्ग पर सैकड़ों वाहन अभी भी फंसे हुए हैं। वहां पर स्थानीय लोग पैदल की दूरी तय कर रहे हैं। तो ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विकास खरे जुड़ चुके हैं। विकास, यहाँ पर बरसात की तस्वीरें सामने आई है। यहाँ पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और खबर ये कि कई रास्ते भी बाधित हो गए हैं, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए खुशबू, कहीं न कहीं उत्तराखंड में जो बारिश से कहर बरस कर यहाँ पर बरस रही है, तो ऐसे में जो कई रास्ते ऐसे हैं जो भूस्खलन से या फिर मलबा आने से यहाँ पर कई सड़कें बंद हो चुकी है। हालांकि जो यात्री उत्तराखंड में पहुंचे हैं वो फिलहाल पैदल चलने को मजबूर है। मजदूर प्रशासन लगातार वहाँ पर जो है कोशिश कर रहा है कि जो भी रास्ते बंद हुए उनको खोलने की लगातार वहाँ पर जो है तैयारी की जा रही है। कई मशीनें जो सड़क खोलने के लिए वहाँ पर पहुंच गई है और लगातार प्रशासन इसमें जुटा हुआ है। हालांकि फिलहाल अगर मैं हरिद्वार की बात करूँ तो फिलहाल हरिद्वार में देर रात यहाँ पर बारिश हुई थी, लेकिन सुबह जिस तरह से मौसम साफ हुआ तो फिलहाल अभी यहाँ पर तेज धूप है, काफी गर्मी यहाँ पर हो रही है। फिलहाल साफ तौर पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे भी तेज धूप यहाँ पर हो रही है और कहीं न कहीं जो यात्री जो हरिद्वार यहाँ पर पहुंचे वो भी यहाँ से गर्मी से यहाँ पर साफ तौर पर बिलखते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और कहीं भी अगर जिस तरह से कांवड़ मेला आने वाली 22 तारीख से यहाँ पर शुरू होने वाले, लेकिन प्रशासन द्वारा फिलहाल यहाँ कहीं भी प्याज की व्यवस्था नहीं की गई है। ऐसे में जो है कांवड़ यात्रा फिलहाल यहाँ पर जो कांवड़िये पहुंच रहे हैं, हालांकि साफ तौर पर मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कुछ कांवड़ यात्री यहाँ पर पहुंचे जो कि गंगा का जल लेकर यहाँ से रवाना हो रहे हैं, लेकिन कहीं भी प्याज व्यवस्था फिलहाल यहाँ पर नहीं की गई है। हालांकि प्रशासन लगातार दावे कर रहा है कि पूरी जो तैयारी है यहाँ पर तैयारी पूरी कर ली गई, लेकिन जिस तरह से साफ तौर पर आफत की जो बादल यहाँ पर बरस रहे उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो कई रास्ते यहाँ पर बाधित हो चुके हैं। कई रास्ते ऐसे जहाँ पर भारी मलबा आने से सड़कें बिल्कुल बंद हो चुकी है, लेकिन प्रशासन लगातार यहाँ पर तैयारी कर रहा है कि जो भी रास्ते बंद हुए हैं वो समय से पहले खोले जा सके। लेकिन जो भी यात्री है जो रास्ते में फंसे हैं वो भी लगातार वहाँ पर पैदल चलने को मजबूर है। तो ऐसे में जो है प्रशासन और उत्तराखंड सरकार का साफ तौर पर कहना है कि जल्द ही रास्तों को खोला जाएगा ताकि जो यात्री उनको साफ तौर पर यहाँ पर निजात मिल सके। खुशबू, विकास, प्रदेश के कई जिलों में भारी बरसात की अलर्ट है। साथ ही आपको बता दें कि आकाशीय बिजली का भी यहाँ पर गिरने की संभावनाएं जताई गई है। प्रदेश में सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं, क्योंकि यहाँ पर मौसम विज्ञान विभाग की ओर से पहले ही इस जानकारी को साझा कर दिया गया है। बिल्कुल, देखिए अगर हम मौसम विभाग की बात करें तो खुशबू, मौसम विभाग के द्वारा यहाँ पर कई हिस्सों उत्तराखंड के जिलों में यहाँ पर रेड अलर्ट जारी किया गया, कहीं पर जो है ऑरेंज अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया है। तो ऐसे में जो है तेज गरज के साथ यहाँ पर बारिश बता गई है। बारिश से भारी हैवी रेन का यहाँ पर अलर्ट मौसम विभाग के द्वारा कहीं न कहीं यहाँ पर जारी किया गया। तो ऐसे प्रशासन लगातार सभी जो यात्री जो हरिद्वार पहुंच रहे हैं या फिर उत्तराखंड पहुंच रहे हैं उनसे अपील कर रहा है कि जो भी यात्री पहाड़ों पर जा रहे हैं कहीं न कहीं पहाड़ों पर जाने से बचे। तो ऐसे में जो जिस तरह से हैवी रेन का यहाँ पर अलर्ट जारी किया गया है, प्रशासन लगातार यही अपील कर रहा है कि जो भी यात्री उत्तराखंड पहुंच रहे हैं कहीं न कहीं पूरी तरह से अपने आप को सही सलामत रखे और जो भी यात्री करने से कहीं जो है यात्रा करने से यहाँ पर बचे। तो ऐसे में जो प्रशासन लगातार कोशिश ये कर रहा कि जो भी यात्री उत्तराखंड पहुंचे कहीं न कहीं यहाँ पर सुरक्षित गए। इसको लेकर अलर्ट जारी भी किया गया। जो प्रशासन की टीम है वो भी यहाँ पर मुस्तैद की गई है। खुशबू, विकास, अगर ऊपरी इलाके की बात करें तो क्या ऊपरी इलाके के लिए जो ये बारिश हो रही है, बरसात हो रही है, क्या वो फायदेमंद है या नुकसान पहुंचाएगा वहां पर? अगर हम मैदानी इलाकों की बात करें तो मैदानी इलाके में जो किसानों के अगर हम खेतों की बात करें तो उनको साफ तौर पर उनके यहाँ पर
बारिश सही साबित होगी, क्योंकि अभी फिलहाल जिस तरह से धान की फसल यहाँ पर लगाई जा रही है तो वहाँ पर जो है कहीं न कहीं किसानों को इससे यहाँ पर निजात मिलती है, उनकी फसलों को यहाँ पर निजात मिलती है। तो ऐसे में जो उत्तराखंड के हिस्से ऐसे हैं जहाँ पर फिलहाल बरसात हो रही है, कहीं न कहीं आपत्ति बरसात यहाँ पर देखी जा रही है। रास्ते में कई सड़कें यहाँ पर जो है बंद होती है। ठीक है जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया विकास करे तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो पिथौरागढ़ और बागेश्वर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून समेत 8 जिलों में भारी बरसात होगी। तो आपको बता दें कि आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना जताई गई है मौसम विज्ञान विभाग केंद्र की ओर से। तो इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ।